Sai Ram. Hi, a very warm welcome to all of you in my channel Rishna's Heavenly Tarot. और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। भगवान जी मेरे ब्लेस्ड व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को हमेशा ब्लेस्ड रखें। दिल से दुआ आप लोगों के लिए। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस। सो आज आई नो मैं काफ़ी दिन के बाद मेरी रीडिंग आई है। ऑलमोस्ट 10 डेज़ आई वॉज बिज़ी इन सम पर्सनल कमिटमेंट्स। मगर आज थर्सडे है, सो आज मुझे आप लोगों के लिए रीडिंग करनी थी। एंड आज की रीडिंग मैं साईं बाबा कार्ड से आप लोगों के लिए करूँगी। एंड दिस विल बी टाइमलेस रीडिंग। आप जब मेरी इस रीडिंग को देखेंगे, ये जब आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेगी। तो आज की रीडिंग का जो इंटेंशन, इट्स बेस्ड ऑन कि जो अभी करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, तो बाबा उसके लिए आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंड व्हाट आर अपकमिंग ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन के बाद जो लाइफ आनी है, आई नो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स चलते रहते हैं। उतार चढ़ाव तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं ना। तो देखते हैं बाबा आप लोगों के लिए आज क्या संदेश लेकर आए हैं, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। ठीक है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। रीडिंग शुरू करने से पहले दिल से बोल दीजिए ओम साई राम, ओम साई राम। चलिए शुरू करते हैं। बाबा ये कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस आ रही हैं। थैंक यू बाबा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, साई राम, ओम साई राम। ओके, ये जो मैं कार्ड्स आप लोगों के लिए निकालती हूँ, ये बाबा ही गाइड करते हैं। उन्हीं मैसेजेस की आपको ज़रूरत है। ओके। ओके ओके। ओके। बाबा ने बहुत ही प्यारे मैसेजेस आप लोगों के लिए भेजे हैं। पहला मैसेज जो आपके लिए आया है, 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। बाबा कह रहे हैं अभी जो भी आप प्रेजेंट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अगर मैं सच बोलूँ, मुझे ये सारे मैसेजेस मेरे लिए भी लग रहे हैं। बिकॉज सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बाबा मैसेजेस मेरे लिए भी लाए हैं और आपके लिए भी लाए हैं। और आप लोगों की एनर्जी से ये आज की रीडिंग कनेक्टेड है। सो देखिए कितना प्यारा मैसेज आया है। 3 C's, कट, क्लियर एंड कैंसिल। कट, क्लियर एंड क्लेंस ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। बाबा कह रहे हैं जिस भी चीज़ ने आपको पास्ट की मेमोरीज से जो आप परेशान हो रखे हैं, उनको कट करिए, क्लियर करिए और क्लेंस कर दीजिए। जैसे कॉर्ड कटिंग होती है ना, कॉर्ड कटिंग एक होता है हमको चीज़ों को रिलीज़ करना हमारी लाइफ से। तो बाबा कह रहे हैं आप कुछ ना कुछ पुरानी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मगर आप कोई ना किसी बैगेज के साथ चल रहे हैं। जब तक आप अपने कंधे पे से उस बैगेज को निकालेंगे नहीं, हल्का कैसे फील करेंगे बताइए आप। सबसे पहले उस बैगेज को उतारिए। जब स्पेस बनेगी, खाली होगी अंदर की टॉक्सिक चीज़ें, तभी तो पॉजिटिव चीज़ें अंदर आएंगी ना, राइट। तो बाबा कह रहे हैं कट, क्लियर एंड कैंसिल।
उन चीज़ों को, अपने आप से जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं किसी भी वे में, उनको अपनी लाइफ से उनके साथ कट करिए। आपको पता है एक तरीका होता है कट करने का, आई जनरली डू, जब मुझे ज़रूरत होती है। आप खड़े हो जाइए, हाथ रखिए दिल पे, और जिसके साथ भी आप अपने कॉर्ड्स कट करना चाहते हैं, इट इज़ नॉट ईजी बट वी हैव टू डू दिस रिचुअल। अगर हम उनके साथ हमारे बहुत हमें लग रहा है कि कुछ रिलेशनशिप, कुछ चीज़ें, कुछ बैगेजेस हमें सर्व नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम उनको लेके चल रहे हैं अपने साथ, आप इंटेंशन दीजिए, मैं इस चीज़ से अपने आप को, इस वस्तु के साथ में, इस पर्सन के साथ में जिसने आपका दिल दुखाया है, उसके साथ अपनी कॉर्ड कट करना चाहता हूँ। आई क्लियर, आई कट ऑल कॉर्ड्स, ऑल अनवांटेड वांटेड कॉर्ड्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप उसका नाम ले सकते हैं और उसके बाद खड़े हो जाइए एंड ऐसे कट 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 3 बार। एक बार आप पीछे करिए, साइड में करिए, दिस इज़ द प्रॉपर वे, एंड डू इट थ्राइस। जब आप कर रहे हैं एंड जस्ट शेक योर बॉडी दैट यू हैव रिलीज्ड एवरीथिंग। एक छोटा सा रिचुअल होता है, मैं इसका एक प्रॉपर वीडियो बना के भेजूँगी, बट ये मैं आपको गाइड कर रही थी। आप चीज़ों को, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उनके साथ अपने कॉर्ड्स कट करिए। बाबा का मैसेज है, अगर आप चाहते हैं लाइफ में पीस रहे, उसके बाद क्या आ रहा है लाइफ में? अबंडेंस। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। आपने सारी अपनी नेगेटिविटी बाहर निकाल दी, नेगेटिव पर्सन के साथ में अपने कॉर्ड्स कट कर दिए, और उसके बाद स्पेस किस चीज़ों के लिए बनी? पॉजिटिविटी के लिए। एंड आफ्टर दैट यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। ठीक है, अबंडेंस ही अबंडेंस है, बिकॉज यू आर मेकिंग स्पेस फॉर ऑल पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम। अगला कार्ड आपके लिए, डिवाइन टाइमिंग। डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। बाबा कह रहे हैं परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ अगर आपके लिए बनी है ना, तो डेफिनेटली इट विल कम टू यू। भले ही देर हो रही है, देर सवेर हो रही है, मगर वो चीज़ें आपके पास पक्का से आएंगी अगर वो आपके लिए बनी है। अगर भगवान जी को, बाबा को आपके लिए और भी कुछ अच्छा करना है तो और भी अच्छी चीज़ें आएंगी, है ना। पर अभी आपके लिए जो मैसेज है, परेशान नहीं होना है। वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग, इट विल कम टू यू। पेशेंस के साथ में आप उस चीज़ का वेट करिए। बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। वो देख रहे हैं, एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। हम जब भी सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं ना, बोलते हैं कभी कभी होता है ना, हम इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारे काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइम होता है, ठीक है। सो जस्ट हैव पेशेंस, अबंडेंस इज कमिंग, एंड वेट फॉर डिवाइन टाइमिंग। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, और अबंडेंस यू आर रिसीविंग इन योर लाइफ। अगला कार्ड आपके लिए देखा, इग्नोर, टॉक लेस अबाउट योर पेन्स एंड हर्ट्स, डोंट गिव देम अ प्लेस इन योर कॉन्शियसनेस। मैंने क्या बोला? बाबा का मैसेज आया ना, रिलीज़ कर दीजिए, कट करिए, कॉर्ड्स कट करिए, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। अब बाबा कह रहे हैं इग्नोर करो, अपने पेन के बारे में ज़्यादा बात मत करो। होता है ना, हम किसी चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर हम अपने दर्द के बारे में बात कर रहे हैं तो हम और भी ज़्यादा हम परेशान होने लगते हैं, बिकॉज वी आर अट्रैक्टिंग सेम थिंग इन योर लाइफ, राइट। बोलते हैं ना, वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। कितनी बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम एकदम गिव अप वाले मोड में आ जाते हैं। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ये मेरे साथ भी कभी कभी होता है, विश्वास करिए। आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम
एकदम लगता है अब कैसे करें। कहीं ना कहीं से बाबा का नाम लो, कहीं ना कहीं से शक्ति आती है और उस समय लगता है ना, आई विल नॉट गिव अप इन माई लाइफ। और मैं इस चीज़ से फाइट करके बाहर निकल के मैं इस चीज़ को जीतना है, मुझे इस चीज़ को लाइक ओवरकम करना है मुझे मेरी लाइफ में। दैट इज़ स्ट्रेंथ, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। वो बाबा कह रहे हैं अपने पेन्स के बारे में बात मत करिए और अपनी लाइफ में उनको जगह ही मत दीजिए। जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कट कट कट, ठीक है। अगला मैसेज आपके लिए, डू नॉट जज, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट। और किसी दूसरे को आपको जज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने जो गलती करी है भगवान के ऊपर छोड़ दो। You are no one to judge anyone, right? अपने माइंड को उस चीज़ से फ्री करिए। मैं किसी को लेके कोई भी एक वर्डिक्ट नहीं दे सकता हूँ। उसके कर्म उसके हाथों। उसने जो कर्म करेंगे दूसरे पर्सन देख रहा है ना, ऊपर वाला बाबा देख रहे हैं। अपने आप ही उनकी कार्मिक क्लेंजिंग होगी। बोलते हैं ना, ये तो शनि भगवान का साल है। शनि भगवान हमारे न्यायदाता, जैसा कर्म वैसा फल। आई एम फर्म बिलीवर ऑफ दिस। अब आई ट्राई, मैं इंटेंशनली तो कभी नहीं, अनइंटेंशनली कभी मुझसे हुआ तो भगवान मुझे माफ़ करें। इंटेंशनली तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। इसीलिए बोला गया है, फ्री योर माइंड ऑफ परसेप्शंस एंड जजमेंट, डोंट जज अदर्स। भगवान जी हैं, जो किया आप मन में उनको कुछ बोलते हैं ना, एक मुंह से अपशब्द भी मत निकालिए, मन में भी मत सोचिए। जो किया उनके कर्म उनके साथ हैं, भगवान जी देख लेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। बिकॉज जब कोई हम किसी चीज़ से कभी अगर परेशान हो रहे होते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति एक ग्रजेस आते हैं, है ना। वो नहीं करना है, बिकॉज इट विल फिल यू विद ऑल नेगेटिविटी, विद ऑल टॉक्सिक थॉट्स। स्पेस ही नहीं रखनी है ना उस चीज़ के लिए, तो कट कट कट। अगला मैसेज बाबा की तरफ से, कार्मिक क्लेंजिंग। मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स एंड गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। देखा, आपकी अभी कार्मिक क्लेंजिंग चल रही है और सब मास्टर्स, आपके डिवाइन एंजल्स सब आपके ऊपर वर्क कर रहे हैं। वो आपके साथ हैं इस समय बोल रही हूँ, इस समय आपके साथ हैं। एंड दे आर हेल्पिंग यू इन ईच एंड एवरी वे, बिकॉज बाबा को पता है कि आप दिल के कितने सच्चे इंसान हैं। आप अनकंडीशनली हेल्प करते हैं। बाबा इज़ वर्किंग ऑन योर कार्मिक क्लेंजिंग। जो चीज़ आपके कर्मों के हिसाब से आपके पास आनी है, आपके अच्छे कर्म जो हैं, बाबा आपको उनका रिज़ल्ट पक्का मिलेगा। तो परेशान नहीं होना है और पेशेंस रखनी है, ठीक है। बॉटम एनर्जीज, आपको पता है क्या आया है? शिव शक्ति। बैलेंस द मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इन योर बॉडी। साथ में आपको शिव जी और पार्वती मैया का भी आशीर्वाद मिल रहा है और आपके अंदर एक बैलेंसिंग आ रही है। भले ही आप मस्कुलिन हैं, फेमिनिन हैं, बोलते हैं ना, एक मस्कुलिन जो होते हैं, मेल फिगर होते हैं, उनके अंदर भी एक फेमिनिन वाली एक भावनाएं होती हैं। वही एक ह्यूमन बनाती है ना। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही उसमें, फेमिनिन मतलब ममता है ना। हम बेसिकली उसी से हम उसको पहचानते हैं। तो आपके अंदर प्रॉपर बैलेंस आ रहा है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़। आप बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग भी हैं, एक जैसे मेल की फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड एक फ़ीमेल वाला ममता, प्यार भी होता है उनके अंदर।
दोनों चीज़ों का आपके अंदर अपार बैलेंस आ रहा है। शिव शक्ति इज़ ब्लेसिंग यू फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। बाबा ने इतनी खूबसूरत आपके लिए रीडिंग भेजी है। एक प्यारी सी स्माइल के साथ अपने आप को बाबा को सरेंडर करिए और बाबा के ऊपर विश्वास करके चलिए कि बाबा आने वाले समय में आपकी सारी चीज़ों, सारी परेशानियों को दूर करेंगे और आपको अबंडेंस से आपको हमेशा ब्लेस रखेंगे। गॉड ब्लेस यू। हैव हैप्पी एंड ब्लेस्ड डे अहेड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।